नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की दुआओं से और ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल लगभग ठीक ही हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। और अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:15। लगभग आधे घंटे पहले मैंने अपने डिनर फिनिश कर लिया है और मुझे खाना अब बहुत अच्छा लगने लगा। डिनर जल्दी कर लो और देखना, आप वेट लॉस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ना, 1000 बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। एक मोटापा को तुम मारो गोली, बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। शुगर, ये वो, जितनी सारी बीमारियां हैं आपसे दूर रहेंगी। और मैं बोलती हूँ ना, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हम कर लो सोने के लगभग 2-3 घंटे पहले कम से कम आपके पेट में खाना आधा या मैक्सिमम अंदर जा चुका हो। ये नहीं कि टंकी भर गया और हम सोने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कहीं से हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। और देखो, आज मैंने बिल्कुल किलो के भाव में ऐसे तेल लगाया। मैंने हेयर फॉल के लिए आप लोगों से कई बार कहा, मेरे एक भी बाल इतनी बीमारी में भी नहीं निकले। तो आज सैटरडे है, मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा है और कल संडे मॉर्निंग हेयर वॉश हो जाएगा। तो ये मैं बोल रही थी कि आपको अपना ओवरऑल ख्याल रखना है, सिर्फ दुबले ही नहीं होना है, अपने हेयर का, अपने स्किन का। और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है और रखना भी चाहिए। तो जैसे होता है ना, साइंस आप लोग अगर पढ़ते हो, बहुत से लोग साइंस के होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता ही होता कि हर एक्शन के बदले रिएक्शन होता है। वैसे ही सेम अध्यात्म में भी होता है कि हर बात का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो, बुरा करते हैं तो हम जब भोजन अपना खाना खाते हैं तो उसके साथ सिर्फ हम खाना नहीं सोचते, ना टीवी देखेंगे ना मोबाइल चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ खाना खाएंगे। तो माँ अन्नपूर्णा को, जिससे हमारा शरीर चलता है, उसको प्रणाम करके अच्छे भाव से खाएंगे कि ये अनाज हमारे अंदर जा रहा है तो हमें खूब स्वस्थ और मस्त रखेगा, हमें रोग रहित रखेगा। और यही रीज़न है, शायद 100% नहीं, 200% यही रीज़न है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी लेके भी ठीक हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ हर चीज़ को। जैसे ये निर्जीव चीज़ है तो मैं इसको भी बहुत बुरे भाव से ऐसे नहीं कर सकती। देखो, जब आप इसको ऐसे मारते हो ना तो आपके हाथ में भी चोट लगती है कि नहीं। हर चीज़ क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। और जब हम इसको प्यार से देखते हैं कितना अच्छा सा है, और तो हमारे, ये हमें क्या दे ना दे पहले, पर हमारा मन पहले, जब हम किसी का देने को सोचते हैं ना, तो पहले मन खुश होता है। जैसे हमारा मन खुद ही खुश हो जाता है, वाह। लेकिन अगर हम बुरे भाव से करते हैं तो हमारे अंदर भी वही बुरा हार्मोन बनता है। इसलिए हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे लेके चलें। और मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो ब्रेन का थॉट भी बी पॉजिटिव ही है। मैं ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ को हम जिस भाव से देखते हैं हमें वही मिलता है। तो वेट लॉस के लिए अगर हम सोचते हैं, खाना मिनिमम इतना थोड़ा सा खाना, हमारे शरीर को 16 से 20 बाइट की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे बाइट। आज मैंने ध्यान दिया, बहुत दिनों से मैं ध्यान नहीं दे रही थी इधर, मैंने देखा मैं कितनी बार खाने को एक और को च्यू करती हूँ। तो 32 बार तो नाना कहते थे बचपन में, पर अब एज बढ़ने के साथ लगता है कि नहीं, जैसे धीरे धीरे हम लोग अब थोड़ा ज़्यादा च्यू करने लगे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बार, 32 से बहुत ज़्यादा बार ही मेरा हो जा रहा था और अनायास हो जा रहा था, मैं जान के नहीं कर रही थी। क्योंकि जब भी, जैसे अब धीरे धीरे अपनी सोच, नज़र सब थोड़ी सी पैनी होती जाती है ना उम्र के साथ। तो जब कभी उल्टी होती है किसी को भी, मुझको खुद ही जब भी होती थी, तो मैंने देखा खाने जो है, खाना वो मैक्सिमम मन चबे ही बाहर निकलता था, बहुत कम चबाया गया होता था। तो लगा कि नहीं नहीं, खाने को बहुत चबाना चाहिए। तो इस तरह से नेचर में धीरे धीरे बहुत चबाने की आदत पड़ी और खाना जो है बहुत च्यू करके खाने की। तो इस तरह ना, और हर चीज़ को, जैसे जो भी हम खाते हैं ये सोच के चलिए ये हमें फ़ायदा करेगा। कोई भी काम को करने के पहले अगर हम सोचते हैं ये हमें फ़ायदा देगा, नहीं देगा, तो जब हम थोड़ा सा चिंतन मनन करने लगते हैं तो हम खुद ब खुद अपने लिए अच्छा करते हैं, औरों के लिए अच्छा करते हैं। और औरों के लिए जब अच्छा करने जाते हैं ना, तो पहले अपना ही अच्छा होता है कि नहीं, ये भी एक थॉट होती है।
तो आपको हमेशा अच्छा सोच के ही खाना को, जैसे हम खाते हैं तो जो सोचे नहीं नहीं ये हमें बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत चबाएंगे तो शुगर की, बीपी की, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी अपने आप, जिनको नहीं है नहीं होगा, और जिनको है उनका धीरे धीरे करके ठीक होगा। जैसे अभी मैं बोलूँ, मेरे श्रीमान जी को हाई बीपी के पेशेंट थे, पर धीरे धीरे उनको भी मैंने ये चीज़ कहा कि नहीं, हर चीज़ क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। और उन्होंने देसी एक दो और, राजीव दीक्षित जी के एक दो और नुस्खे अपनाए कि गुड़ को रात में खाना के, तो मैं जस्ट बाद कहती थी, पर वो खाना के बाद नहीं खाते थे, सोने के जस्ट पहले गुड़ को, लगभग 5 ग्राम गुड़ को चूस चूस के वो जो है ख़त्म करते थे मुंह में, दांत से नहीं करते थे, चूस चूस के। और शर्त यही है कि गुड़ देसी होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने 1 कप गरम, बड़े कप में एक, मतलब मग बोल लो, गरम पानी पिए और सो गए। और मॉर्निंग में भी उठते ही सबसे पहले वही 5 ग्राम गुड़ चूसे और गरम कुनकुना से थोड़ा ज़्यादा गरम वो पीते हैं, और लगभग 2-3 ग्लास पानी वो पीते हैं धीरे धीरे बैठ के उकड़ू पोज में। और लगभग 1-2 साल हो गए, उनकी बीपी की दवा बंद हो गई है। तो इस तरह बहुत, इसका बहुत अच्छा, किसी भी चीज़ को जब हम अच्छा सोच के चलते हैं ना तो अच्छा ही होता है। हमारे बहुत से बड़े, मुझसे अंकल आंटी भैया दीदी जो भी होंगे ना, उनको निश्चित फ़ायदा होगा। आप अगर सुन रहे हो तो इस बात को मानना, और एक बारगी दवा बंद करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ सारी मशीनें बीपी नापने की, ऑक्सीजन नापने की, पल्स रेट नापने की, सब कुछ, तो हम लोग को पता होता रहता है कि हाँ ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। और बिना जाने बूझे ऐसे आग में नहीं कूदना चाहिए, है ना। पानी, आग, ये सब बिल्कुल खेलने की चीज़ नहीं। तो जो बीमारियां आजकल की हैं ना, वो आग हैं। जब हम अपने शरीर को धीरे धीरे बहुत अच्छे से जान जाते हैं ना, तो ही अपने डॉक्टर आप होते हैं। तो धीरे धीरे पहले अपने शरीर को पहचानें, खाना को बहुत च्यू करके खाएं, बहुत अच्छे भाव से खाएं। टीवी देखते हुए आजकल जो खाने का एक रोग चल गया है ना आजकल के, और बच्चों में मोबाइल देख के खाने का, माँ बाप भी दिखा के खिलाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी, सेहत के लिए बहुत बुरी चीज़ है। आप शायद मेरी बातें कड़वी लगें, पर वो बहुत ही बुरी चीज़ है। जैसे मेरी एक स्पेशल बच्ची है, मैं उसको भी खाना खिलाने के पहले बोलती हूँ कि लाल मोबाइल बंद कर दो, तो वो अमूमन कभी कभी तो नहीं छोड़ती है, पर मैं वो थोड़ा सा मतलब उग्र रूप में आती, नहीं बेटा बंद करना है, फिर खाना खा के ले लेना, मैं लाल ले लेगा ना। तो इस तरह वो भी बात को समझती है और मोबाइल को बंद करके अपने से ज़्यादा दूर नहीं करती, बस अपने से थोड़े ही, मतलब सटे ही 2-4 उंगली या इतनी दूरी पे वो रख लेती है। और खाना खा के जैसे ही ब्रश कराने की मेरी आदत है, मैं खुद भी खाना खा के ब्रश करती हूँ नाइट में। तो उस, और मॉर्निंग में तो खैर ब्रश होता ही है, दिन में 1-2 बार। वो जितनी बार खाना खाती है तो दांतों में जो फंसते हैं ना, उसको निकाल, दांत ऐसे ना जीभ को घुमाने नहीं आता, या कुल इसको कुल करने भी नहीं आता, तो उसको हल्का सा एक बार दांत हाथ में से ही कुल्ला कराना पड़ता है, और ब्रश हल्का सा एक बार सब तरफ बस घुमाना होता है। तो इतना उसके साथ करना होता है। तो वो फिर जब नाइट में ब्रश, खाना खा के ब्रश करके आती है, तब वो जानती है कि मोबाइल नहीं चलाना है। फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, या जो भी आप जिस भी धर्म के हो, जिसको भी मानते हो, कोई एक भक्ति वाला अच्छा सा, कोई एकदम धीमे म्यूज़िक का कोई एक बजा के, और आप सो, तो आप देखोगे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपका बॉडी बहुत हल्का हल्का रहता है, आप बहुत खुश रहते हो। तो ये सब चीज़ें तो हमको करनी ही चाहिए। वेट लॉस के साथ साथ ये नहीं कि खाली वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस तो हमारे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है। बाकी पूरा जो हमारा शरीर होता है या लाइफ होता है, उसको हम अगर सही ढर्रे पे चलाएं तो बहुत ही, देखना आप लोग, मेरे चैनल पे मैंने कई बार दिया है वेट लॉस का आटा, तो वो वेट लॉस के लिए नहीं होता है, शुगर बीपी सब में वो बहुत फ़ायदा करेगा। हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छा, हेल्दी होता है। और हम जितना मोटा अनाज खाएंगे ना, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे, आप सब ने आजकल एक चल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ मुहिम, मिलेट्स के बारे में सुना होगा। मिलेट्स खाने से बहुत सारे रोग नहीं होते, या हो गए हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। देखो,
बहुत पहले, अब आप बोलोगे कि आप दीदी बहुत पुरानी बात करते हो, पर रियल में बहुत पहले हमारे हिंदुस्तान में ना मोटे अनाज खाए जाते थे। जब से ये अंग्रेज आए तब से हमारे यहाँ खाना जो है गेहूँ और महीन अनाज आया, एल्युमिनियम का बर्तन आया, वरना पहले हमारे यहाँ मिट्टी में, फूल में, पीतल में और लोहे में खाना बनता था। तब हम लोग को कोई बहुत कम ही रोग होते थे, रोग बहुत कम होते थे, भले हो जाता था तो पता नहीं चलता था किसी को क्या हुआ। पर जो है मिलेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिलेट्स है क्या? मिलेट्स एक तरह का है जो मोटे अनाज जो जिसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैक्सिमम मोटे अनाज खाए जाते हैं। गेहूँ तो बहुत ही कम, जैसे पूरे मंथ में हम लोग बहुत ही कम गेहूँ खाते हैं, 2 या 4 किलो गेहूँ खाते होंगे, 2 ही 4 तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया। उसमें सारे अनाज जैसे जौ, ज्वार, चना, बाजरा, मक्का, राजगीरा, रागी, कुल्थी, ये सारे अनाज मिक्स करके, लगभग 12 अनाज होते हैं, ये सारे मिक्स करके कुट्टू, सिंघाड़ा, इन सब के आटे को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना बहुत हेल्दी होता है। और मैं बोलूँगी आप लोगों को कि वेट लॉस करना है, आपको अपना गट हेल्थ ठीक रखना है, आपको अपना बीपी शुगर कंट्रोल में रखना है, तो आज का जो समय है ना उसमें आप नेचुरोपैथ और आयुर्वेद की तरफ आ जाओ। जितने हम लोग के उम्र के हैं, हमसे बड़े हैं, छोटों को भी आना चाहिए, पर आजकल बच्चे थोड़ा कम सुनते हैं। पर हमारे यहाँ तो यही बनता ही है, तो मजबूरी है सबको खाना। तो मोटे अनाज खाओ। और चावल की जगह पे मैं बहुत जल्दी से चावल को भी रिप्लेस करने वाली हूँ। चावल की जगह पे आप कोदो का चावल मिलता है, कुट्टू का चावल बन सकता है, सावा का चावल बन सकता है जिसको व्रत का चावल कहते हैं, और एक तिन्नी का चावल कहते हैं वो बन सकता है। मक्के का भात नानी कहती थी बचपन में, और उसको दही के साथ खाया जाता था, सच में यम्मी, बहुत मज़ेदार होता था। गुड़ के पाउडर के साथ उसको खाया जाता था। नानी गुड़ को कूट के रखती थी, और वही मैं आज भी गुड़ को कूट के ही घर में रखती हूँ। तो ये सब बहुत हेल्दी चीज़ें हैं और इसको खाने का बहुत अच्छा असर पड़ता है बॉडी पे। मैंने बचपन से बहुत खाया है, और आज भी हमारे यहाँ का जो खाने का सिस्टम है ना, जो लिविंग है, बिल्कुल पुराने समय की तरह चलता है। हाँ, नई चीज़ें भी मैं बनाती हूँ, बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम नहीं बनता। देख, चाउमीन वगैरह बहुत रेयर में बनता रहता है घर में, पर मैक्सिमम जो है ना मेरा खाना, मेरा लिविंग बहुत पुराने तरीके से है। जैसे खाना हमारे यहाँ लगभग मेरा तो हो गया, अब बाकी मेरी बच्चों का भी लगभग 7 के पहले पहले सबका हो जाता है। तो खाना जो है जल्दी खाएं। सुबह थोड़ा वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो गया। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं होता है, हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पेट को थोड़ा आराम मिलता है और हमारी आंतें आराम करती हैं। और जब हम सोते समय हमारी बॉडी में बहुत तरह का रिपेयरिंग का काम चलता है। तो जब हमारा पेट अगर फुल रहेगा अनाज से, तो रिपेयरिंग का काम अच्छा नहीं होता, फल होता है, बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे बाय द वे मैंने कहा ना कि मेरा आज से 27-28 साल पहले मेरा इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। तो उस समय के लिए ये बॉम्ब था, बहुत बड़ी बात। फैमिली में एडजस्ट करने में, बहुत सारी चीज़ों को सबको मनाने में, सबको खुश रखने के चक्कर में मैंने अपना ध्यान नहीं दिया और मैं बीमार हो गई। फल यही हुआ। लेकिन आज मैं अपनी बहुत केयर करती हूँ, अपनी फैमिली की केयर करती हूँ। और मोटे अनाज जैसे अब तो खाना बिल्कुल मेरे हेल्थ के हिसाब से चलता है। सिर्फ टेस्ट के लिए कभी खाना नहीं खाना, हमेशा जब भी खाना आप हेल्थ के लिए खाना, तो बहुत ही अच्छा आपका चलेगा सब कुछ। आप देखना कि आपका वेट तो जाएगा ही जाएगा, स्किन पे ग्लो आएगा। आप बीपी शुगर के अगर पेशेंट हो, वो सब भी धीरे धीरे ठीक होगा। तो मोटे अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज करिए। जैसे अब लेट नाइट जो जॉब करने वाले हैं उनके साथ पॉसिबल नहीं है कि हाँ वो अर्ली सो जाएं। जैसे आईटी सेक्टर में जो जॉब करते हैं वो सारे बहुत मजबूर हैं, मुझे पता है, मेरे यहाँ के भी लोग करते हैं। तो चलो उनके लिए कोई बात नहीं है, पर खाने का तो वो ध्यान रख सकते हैं ना कि हाँ हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। तो इस तरह देखोगे आपका वेट के साथ साथ बहुत कुछ, सब कुछ ठीक होगा। ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा होगा। और हर चीज़ ये हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो आप अच्छा हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बना के चलें।
और देखेंगे आपकी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। और जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो आप अपने सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो। कुछ भी नहीं करना है दुबले होने के लिए या बीमारी भगाने के लिए, बस अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है। तो क्या इतना नहीं कर सकते हम अपने शरीर के लिए? जो शरीर हमें इतना सुख देता है, चलाता है, फिराता है, बहुत सारे तरह की खुशियाँ देता है, मज़े लेते हैं। मज़े लेना मतलब आप गलत सेंस में मत ले जाना। मज़े लेना मतलब अच्छा खाते हैं तो टेस्ट जो आता है कितना खुश होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के कितना खुश होते हैं, प्रकृति का कोई अच्छा सा नज़ारा दिखता है। तो इस तरह आप जो आंखें हमें इतना सुख देती हैं, अच्छी चीज़ें दिखाती हैं, तो हम क्यों ना अच्छे से रहें, क्यों ना अच्छा सोचें। और मैं आज तेलू तेलू लग रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैंने तेल लगाया किलो के भाव में, ऊपर से नीचे तक एकदम, क्योंकि कल मेरा शैम्पू डे है। वीक में 2 या 3 बार मैं शैम्पू करती हूँ। इधर मैं बीमार थी थोड़ी ज़्यादा, तो मैंने 2 ही बार किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना। तो अब मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से, ईश्वर की असीम कृपा से। और मैं उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रे करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सारे वेट लॉस करें। बहुत सारी जो भी उनको तकलीफ़ें हैं फिज़िकली, मेंटली, वो सब दूर हों, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, बहुत सारी बहुत 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 प्यार।